हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा राइड का डे 3 है। अभी मैं चलकेरे में ही हूँ, मेरे दोस्त के घर में हूँ और थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला हूँ। आज हम जा रहे हैं चित्रदुर्गा, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। अब यहाँ हम एक फोर्ट को देखने जा रहे हैं। चित्रदुर्गा चलकेरे से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ जो फोर्ट है वो कर्नाटक का वन ऑफ द फेमस फोर्ट है। इसको कल्लिना कोटे, कल्लू मतलब स्टोन से बनाया हुआ फोर्ट या एळु सुत्तिना कोटे, दैट मीन्स 7 सर्कल कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 1500 एकर्स में स्प्रेड है ये जो फोर्ट है। आज हम उसे देखने जा रहे हैं। देखेंगे कितना कवर कर पाएंगे, बिकॉज बहुत बड़ा है। जितना भी हो सके उतना कवर करेंगे और आपके साथ जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके उस फोर्ट के बारे में उसको आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा बाकी का सामान तो पैक हो चुका है और एक जो हेलमेट का ब्लूटूथ है वो चार्ज हो रहा है। वो चार्ज होने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो चलिए दोस्त के घर में आज ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। ओके पा, हाँ हाँ, सेल्फी नहीं तेगी। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेलमेट व्यू। सो फाइनली निकल पड़े हैं यहाँ से चलकेरे से चित्रदुर्गा तक। अब जैसे कि कह रहा था, चित्रदुर्गा में एक फोर्ट है जिसको देखने अब हम जा रहे हैं। ये फोर्ट वन ऑफ द फेमस फोर्ट है कर्नाटका में। इसका जो राजा है उसको मदकरी नायका भी कहते हैं। मदकरी मतलब करी बोले तो हाथी। जो मस्ती में था वैसा हाथी से लड़के उसको अपना कंट्रोल में लिए थे, इसलिए उनको ये नाम दिया गया था मदकरी नायका। यहाँ आजू बाजू बहुत सारे छोटे मोटे पहाड़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और इस शहर का एक अजीब सा वेदर है। मॉर्निंग के टाइम में, अभी जस्ट फरवरी मंथ चल रहा है, मॉर्निंग के टाइम में यहाँ का गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, रात में यहाँ का सर्दी बर्दाश्त नहीं होता है। उतना ही जल्दी उतना कोल्ड हो जाता है, रात में आप बिना जैकेट के बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। और इस सराउंडिंग एरिया में पूरा ये जो विंड मिल्स है या विंड टर्बाइंस है उसका बहुत क्रेज़ चल रहा है। इधर विंड टर्बाइंस है या सोलर पावर। और थैंक्स टू DRDO और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ लैंड वैल्यू भी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो चुका है। ओवरनाइट यहाँ का रेट्स बढ़ गया है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। हमने चित्रदुर्गा का आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है और एक 15 किलोमीटर बचा है, जो आई गेस अगले 15-20 मिनट में हम पहुंच ही जाएंगे। यहाँ के रास्ता ऐसे है, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर एंड अदर थिंग्स, सो वो स्पीड में तो नहीं जा सकते। सडनली बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है और इतना सामान लेके जब बाइक में जा रहे हो उतना बड़ा स्पीड ब्रेकर अच्छा नहीं है। नहीं देखेंगे तो पूरा गिर ही जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर है। ये जो मेरा पिछला 24 आवर्स का टाइम था, मेरा ऐसा कह सकता हूँ बहुत सालों में वन ऑफ द बेस्ट टाइम स्पेंड था यार। मैं इस गांव में इन दोस्तों के साथ पहले 4th क्लास तक पढ़ा था और ऑलमोस्ट 20-25 साल के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। उनका दोस्ती और उनका प्यार को कोई मोल नहीं लगा सकते। चाहता तो था कि मैं कोई होटल में रह जाऊँ, पर दोस्त तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके साथ ठहराया, खाना पीना, 2 दिन उसका पूरा काम छोड़ के उसको मैं एक्चुअली मैं सरप्राइज़ दिया था। मैं वहाँ सडनली गया था। उसको पहले भी हाँ मैं बताया था कि मैं आने वाला हूँ, बट कब आ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उसको कंप्लीट डिटेल नहीं दिया था। फिर भी उसने उसका ऑफिस का पूरा टाइम छोड़ के मेरे साथ घूमा, 2 दिन पूरा जगह दिखाया, लोगों से मिलाया। इसे ही कहते हैं बचपन का दोस्त या सच्चा चड्डी दोस्त। फाइनली चित्रदुर्गा तो पहुंच ही गया। अब यहाँ से फोर्ट के लिए और एक 2 किलोमीटर है, पर फोर्ट के पास मैं ये पूरा बाइक में इतना बैग का पूरा सेटिंग, जैकेट, हेलमेट ये सब लेके तो नहीं जा सकता हूँ।
तो देखना है, मेरा दोस्त का घर है यहाँ पे। अब हो सके तो वहाँ मेरा बैग, मेरा बाइक वहाँ रख के वहाँ से मुझे फोर्ट के पास जाना है। देखेंगे कैसा होगा। ये तो कोटे को ही है ना। ठीक है। अब मुझे मेरा दोस्त का घर ढूंढना है। आई गेस यहीं कहीं पे है। हाँ, जो सामने एटीएम है उसी के पास है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चित्रदुर्गा फोर्ट के पास। चलिए, अब मैं यहाँ एक गाइड को बुक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलना या उनसे सुनना ये बहुत डिफरेंस है। से उनसे परमिशन लेके उनसे बात करते हुए पूरा इस फोर्ट के बारे में जानेंगे। और बने रहिए लास्ट तक, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फोर्ट है और इसमें बहुत सा ऐसा चीज़ है जो सरप्राइजिंग है। चलिए अब उनसे बात करेंगे। ये जो गाइड है इनका नाम है चंद्रशेखर। चलिए उनसे बात करेंगे। ये है चंद्रशेखर जी। ओके सर, वेलकम टू चित्रदुर्ग सर। हमारा चित्रदुर्ग में फर्स्ट पहला दिख रहा है वो शेषनाग दिख रहा है, वो 7 शेर का शेषनाग, वही सिंबॉलिक है। वो शेषनाग क्यों बनाया का, तो आप 7वां गेट कैसे जाना पड़ता है, सीधा रास्ता नहीं देखिए, नाग कैसे जाता है ऐसे जाना पड़ता, जिगजैग वे, वो एंट्रेंस सिंबॉलिक जैसा है। हमारा चित्रदुर्ग किला साउथ इंडिया में सेकेंड बिगेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट वन तंजावुर में सिंजी बोलते फर्स्ट फोर्ट, सेकेंड और चित्रदुर्ग फोर्ट बोलते हैं। टोटल दिस एरिया सर्कम्फरेंस एरिया 32 किलोमीटर सराउंडिंग है। 2500 एकड़ है सर। आपको पूरा दिखाने के लिए 2 दिन से 3 दिन लगेगा, उसे में आपको इंपॉर्टेंट प्लेस बता सकता हूँ। ये 7 गेट में दिस इज द थर्ड वन। फर्स्ट गेट एंड सेकंड गेट सिटी के अंदर इंप्रूवमेंट होते होते सभी फोर्ट वाल के रखे कॉलेज घर बना दे। इसी का आपको 2 गेट को नहीं दिखा सकते, सिटी इंप्रूवमेंट हो गया। पहला नाम बता सकते, पहला द्वार का नाम है रंगय्यना द्वार बोलते। ये रंगय्यना द्वार क्यों बोलते, तो नेरतरी गांव में रंगनाथा मंदिर को ये नायक लोग भगवान का पूजा कर, इसी के लिए फर्स्ट गेट रंगय्यना द्वार। एंड सेकंड गेट का नाम है गारा। गारा मतलब पता है, ब्रिक्स, चूना, गुड़, सीमेंट प्लास्टिंग कर देना, किला को पूरा प्लास्टिंग कर, वो सेकंड गेट गारा द्वार बोलते। एंड दिस इज द थर्ड वन, इसी के नाम है कामना द्वार बोलते। 1562 में कामगीति तिम्मण्ण नायक राजाओं ने बनाया, उनके वंश का नाम रख, इसी के लिए कामना द्वार बोलते। वो देखिए नंदी इधर दिख रहा आपको, नंदी, पार्वती, शिव जी का मूर्ति है। ये नायक लोग वीर शैव के पूजा करते थे, इसी के शिव जी का आराध्य थे। शिव जी का मूर्ति देख सकते हैं। वो शिव जी के ऊपर एक होल बनाया ना सर, ये हैदर अली पता है, टिप्पू फदर इधर सर, वो स्टोन डैमेज हो गया ना सर, वो गोला पड़ा है ना, हैदर अली पहली बार ये लड़ाई के लिए किला जीतने के लिए 1765 में वो फिरंगी तोप से हमारा मार्किंग सर। ये फिरंगी तोप से भी मारते फोर्ट वाल नहीं हिला सकते, क्योंकि ये घर जैसे बनाए नहीं, ये पहाड़ को जॉइन करके बनाए। ये पत्थर से भी कैसे ऊपर तक उठा कर रखा था, फर्स्ट पुट द लाइन ऐसे पत्थर रखने का, इसके पीछे क्या करते हैं माटी डालने का, फिर पत्थर पोड़ने का, अति से ढकल अभी एक लेयर रखना, फिर माटी डालने का, इसके पीछे पूरा माटी है। जब फिरंगी तोप से मारते हो पत्थर को लगो, उसके ऊपर से भी मट्टी में घुस जाना पड़ता, इसी के लिए थंडर बॉल फटा तो किला नहीं हिला सकते बोलते सर। आगे जाएंगे। देखिए अभी एंट्री हो गया ना, शेषनाग से बना है। वो किस लिए शेषनाग से बना है, तो 2 रीजन है। पहले रीजन देखिए, शत्रु लोग आते घोड़े से आते, हाथी से ना सडन के कटने होते, ब्रेक पकड़ा तो ऐसा द्वार अगला द्वार किधर की पता ना चलता, ऐसा किधर जाना ढूंढना पड़ता है। जब हमारा नायक लोग बंदूक लेके शूट करते, पहले रीजन है। अभी एक इसको दरवाजा उड़न डोर था, ये द्वार फोड़ने के लिए शत्रु क्या करता, बड़ा खंबा लगा, ऐसा भाग के मारते। देखिए नहीं मारने के लिए बहुत ज्यादा ताकत मोमेंटम नहीं है ना, इसलिए शेषनाग से बना कर हो सकते सर। देख रहे हैं ना, इसी को खंदक बोलते हैं। खंदक मतलब पता है, ट्रंच। वो बरसात पानी, 7 पहाड़ का पानी, बरसात पानी नहीं वेस्ट नहीं करते, क्या करते फोर्ट के सामने ऐसा खंदक रहते, इसी में आके पानी स्टोरेज करके इसी के अंदर मगरमच्छ, फिशेस, पॉइजनस छोड़ देने का। शत्रु क्या करो ऊपर चढ़ने के लिए उसके अंदर तैर के आना पड़ता ना, उधर ही 50% में मर जाना पड़ता है। बाकी 50% में से क्या पर तो पकड़ के चढ़ सकते हैं, इसको नहीं चढ़ो पूरा प्लास्टर बना था, ग्रिप नहीं पकड़ नीचे करो मगरमच्छ से भी करना। इसी के लिए पानी जाने का ड्रेनेज सिस्टम देखिए, इधर दिख रहा है आपको, अभी पानी है, बरसात का पानी है। तो आगे मंदिर दिख रहे हैं, मंदिर का नाम है बनशंकरी मंदिर। इन 8th सेंचुरी बाद में चालुक्य ने, राजा ने आके ये मंदिर स्थापन किया, इसी के लिए बनशंकरी मंदिर बोलते। फिर ऊपर स्टोन कट के देखे पत्थर के ऊपर, क्योंकि
ये बरसात में पानी गिरे तो फ्लैट है तो पानी अंदर आ जाता है, इसे नहीं जाने के लिए कट के है सज्जा टाइप, दोस्तों ड्राइनेज बोलते हैं सर। तो आगे दिख रहा है ये ग्राइंडिंग स्टोन, गन पाउडर तैयार करते, मेकिंग द बम तैयार करने के लिए इधर पाउडर बनाते थे। कैसे बनाते थे कहता, चारों ग्राइंडिंग स्टोन दिख रहा है आपको, सेंटर में एक पोल लगा, आयरन पोल लगाता था, उसी को चैन पुली जैसे कलेक्शन देने का, उधर से उधर 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 चारों अट ए टाइम वो कम पिलर को कलेक्शन देने का, नीचे आती से घोड़े से फिर पनिशमेंट देना ना कैदी लोगों को, वो घुमाए तो पोल रोटेट होते थे समय में, चारों अट टाइम फिरते थे। फिरने के बाद में पाउडर होता था, पाउडर जाके उधर स्टोरेज करते। मिट्टी का दिख रहा है आपको, वो वही स्टोर रूम है सर। क्यों पत्थर का बनाए, फोर्ट किला बनाए, ये मिट्टी में क्यों बनाए स्टोर रूम का, तो मिट्टी ठंडक जैसे एसी जैसे रहते हैं, स्टोन का रहे तो गर्म हो जाते जब ब्लास्ट हो जा सकते हैं, इसी के लिए वो मिट्टी में बनाए स्टोर रूम है सर। है ना सर, ये दोनों ऑयल टैंक है सर। उसी ज़माने में करंट है मशाल के लिए दिया लगाने, देखिए स्टोर द ऑयल, कौन सा ऑयल, कैस्ट ऑयल, नीम ऑयल, ऐसे स्टोरेज करने के लिए ये छोटा वाला है, ये 4 फीट है, वो बड़ा वाला सर वो 9 फीट है। देखिए आगे दिख रहा है आपको, वो 9 फीट है सर। ये दो ये स्टोरेज करने के लिए, ये डेली यूज़ के लिए सर। देखिए ये दोनों का रखवाला सिक्योरिटी घर, देखिए आपको दिख रहा है गुफा जैसा दिख रहा है ना, ये वॉचमैन रहने का घर है। ये घर का तो आपको कैसे पता चलेगा, ये कट के ना था, दैट वन ड्रेनेज बोलते हैं। ये बरसात समय में पानी गिरता है, फ्लैट रहता है, पानी अंदर जाता है, ऐसे नहीं जाने के लिए कट के सज्जा टाइप साइड पे पानी आके इधर से बाहर आते थे। ये सिक्योरिटी लोग रखने का घर था सर। ये उनका फैमिली के साथ रहते थे क्या? हाँ फैमिली का, उसी ज़माने में 2 ही रहते थे ना सर। 12 साल में लड़ाई के लिए जाते थे, हमारा जैसे 30 ईयर 40 ईयर नहीं जी सकते थे उसी ज़माने में। खाली 15 साल 20 साल बाद है तो वो बड़ा हो गया सर उनका। गेट नंबर 4 इसी के नाम है विष चाकू द्वार बोलते। वुडन डोर के सामने पॉइजन मेखा मारते थे, शत्रु क्या कर दरवाजा फोड़ने के लिए हाथी से धक्का देते थे। ये पॉइजन ऐसा रहता ना, वो टच करके उधर ही मर जाना, इसी के लिए विष चाकू द्वार बोलते। नहीं तो इसको वीरभद्र द्वार बोलते। इसके ऊपर एक मंदिर था, एक मूर्ति था, वीरभद्र का मूर्ति था। अभी मूर्ति नहीं, क्योंकि उस समय एक मूर्ति स्थापन करने के नीचे गोल्ड वर रखते थे, तो क्या है कहते सभी फोड़ दिए। ये वीरभद्र मूर्ति था ना, ये वीरभद्र द्वार भी बोल सकते सर। गेट नंबर 4 फिर भी देखिए आपको पहले जमाना के स्टेप दिख रहे हैं आपकी। आपको आगे दिख रहे हैं, इसी का शिल्प मंदिर बोलते हैं, कनाडा में बॉम्बे मंडप। राजाओं का मनपसंद जाति मनपसंद घोड़े रहता ना सर, लड़ाई होते से मर जाते, उसका स्मारक बन के पूजा करते। फॉर एग्जांपल हमारे दादा मर गए तो फोटो रख के पूजा करते ना, ऐसा है सर। वो राउंड वाला गोला दिख रहा है सर, वॉच टावर बोलते, कोई आने के लिए देखने के लिए। ऐसे किले के अंदर 20 से 30 वॉच टावर, 20 to 30 वॉचिंग टावर सर किले के अंदर सर। ये 5वां द्वार है, इसी के नाम है घंटी द्वार बोलते। ये द्वार के पीछे छोटा छोटा बेल लगाता था, कोई शत्रु का आगे छुए तो हॉर्न बज गए तो ऊपर सोजल अलर्ट, इसी के लिए हॉर्न डोर, बेल डोर, अलार्म सिस्टम द्वार बोलते। ये इसको शिल्प द्वार बोलते, बाजू में शिल्प तैयार करते ना, शिल्प द्वार बोलते। नहीं तो आगे सेनापति क्या करते ना, ये सेना द्वार बोलते। ऐसा डिफरेंट नेम से पुकार सकते हैं। हैदर अली पहली बार देख रहा था ना, पहला गेट से 5वां गेट तक आके वापस चला गया, उसे लड़ा हो तो सब ऊपर का टॉप से भी गिर गए सर। ये हाइट कैसा रहता था, ऐसा रहता था। आगे दिख रहा है आपको वो वाला, देखिए बक्सा है ना, वो तोप रखने का जगह, नीचे होश देखिए गन्स रखने का जगह, ऊपर वाले को नीचे वाले दिखते, नीचे वाले को ऊपर रहते। उन्होंने इनको मार सकते, इन्होंने उनको नहीं मार सकते, ऐसा रहता था। वो गिर गए सर। अलग अलग राजा अलग अलग तरीके से बनाए। फर्स्ट एक किला शुरू किया 4वीं शताब्दी, इन्होंने शातवाहन पता है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य पता रहता है, शातवाहनास, कदम्बास, बनवासी, बाद में चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, चोलास, पल्लवास, आफ्टर देन वैसला, आफ्टर देन विजयनगर रूलिंग किया। विजयनगर पतन होते देखे 1565 में बहुमनी सुल्तान हरा देते ना, जब इधर का नायक लोग मैं हूँ राजा को तो इन पर रूलिंग करते। 1516 to 1779 211 साल में इधर 14 नायक ने राजवार किया। उन 14 किंग्स में वो फेमस राजाओं का नाम 5 लोगों का नाम बता सकते। फर्स्ट वन मती तिम्मण्ण नायक, सेकंड वन बिच्छुगति बर्मण नायक, थर्ड वन कामगीति तिम्मण्ण नायक, फोर्थ वन कस्तूरी रंगप्प नायक, एंड लास्ट इज बेस्ट राजा वीर मदकरी नायक। दैट इज अ फेमस किंग। दैट टाइम हैदर अली 3 बार किला जीतने लगे, 2 बार हार के वापस जाते, थर्ड टाइम 2 कैसे एक कब्जा कर लेते। 1779 में एक किला हैदर अली वश हो जाते हैं।
1779 to 1782 हैदरी मेंटेन करते किला। 1782 से 1799 टिप्पू सुल्तान 11 साल। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैक्सिकन ब्रिटिश उनको हरा देता है जब ये ब्रिटिशर अंडर रहते। 1799 to 1947 ब्रिटिश पीपल। 1947 to 1956 मैसूर है। आफ्टर दैट टेक सेंट्रल गवर्नमेंट 1958 और के राज के सर्वे फिरने के मेंटेन करे। ऐसा किला वन बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करके गए। एक ही राजा नहीं बनाया। ये 4th सेंचुरी 4 वर्ष तो पहले इधर कौन था? पता है आपको? आदि मानव पता है? फर्स्ट पीपल, सेकंड पीपल, थर्ड पीपल, द स्टोन एज पीपल, मोनोलिथिक, नियोलिथिक। द स्टोन एज पीपल किल द एनिमल, ड्रॉ द पिक्चर्स। इधर हरिण चित्र आपको दिखाता हूँ, आइए सर। द स्टोन एज पीपल किल द एनिमल, ड्रॉ द पिक्चर्स। दिस इज द डियर पिक्चर। हरिण चित्र, डियर और हरिण बोलते हैं ना मराठी में। ये आदि मानव लोग बनाए थे। स्टोन एज पीपल, स्टोन एज के टाइम से ये पूरा है। ये आगे दिख रहा है आपको, मिट्टी केवल दिख रहे। ये सभी प्रजा लोग, सैनिक इसी के अंदर, किला के अंदर रहते, बाहर नहीं रहते थे। वो अभी सिटी बने ना, वो सिटी उसी समय राजाओं के समय में खेती करने का जगह था, फार्मिंग एरिया। उधर व्यवसाय करके इधर स्टोरेज करते थे। ये गेट नंबर 6 है, इसी के नाम ही फिरंगी द्वार, नहीं तो टाकुटीकना द्वार, नहीं तो इसको इंडो इस्लामिक गेट बोलते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसा रहना, अलग नहीं। ऊपर देखो गोरे जैसे बने, नीचे देख कलश है, इसी के लिए इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सनिक बोलते। फिर भी 2 द्वार है, महाद्वार, छोटा द्वार। ये महाद्वार खाली राजा महाराजा खुला रहता है, बाकी बंद रहते। ये छोटा द्वार ना, कॉमन पीपल आने जाने के दिड्डी द्वार से दिखते हैं। ये दिड्डी द्वार आपको इधर से नहीं दिखेगा सर, इधर आए इधर से नहीं दिखते, उधर गए तो दिखते हैं। ऐसे साइड पे क्यों बनाएगा? तो शत्रु क्या करते, भाग के आके इधर से नहीं देखते थे। एक आदमी आके एक कार्नर में छुपा के देखा तो एक ही द्वार दिखता है। जब कंफ्यूज हो जाते, इधर एक ही द्वार है, बंद किया है, हम इजी फोर्ट के अंदर जाएंगे, सब लोग भाग के जाते हैं। जब हमारा सैनिक बाजू में रहता है ना, उनको कैप्चर करते हैं। इसके लिए साइड पे बने दिड्डी द्वार, कंफ्यूज करने के लिए बनाए सर, छोटा द्वार।